I think your question is so stupid. I mean, I think it's a. ट्रंप के टैरिफ से हाहाकार, दुनिया में मची पैसे की तबाही, अमेरिका में भी उठे विरोध के स्वर। क्या साल 1987 जैसी मचेगी शेयर बाजार की तबाही? ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकन एक्सपर्ट्स को सता रहा है डर। भारत को 60,000 करोड़ का नुकसान, चीन की सप्लाई चेन टूटी और कनाडा मैक्सिको भी हुए परेशान। ग्लोबल इकोनॉमी को लगा बड़ा झटका और सामने खड़ा है मंदी का खतरा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। अमेरिका में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है। टैरिफ की वजह से कई देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है और विरोध की आवाजें अब दुनिया भर में तेज हो रही हैं। ट्रेड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि कई देशों ने जवाबी टैरिफ की धमकी दी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे, लेकिन कभी कभी आपको चीजों को ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Pain in the market. At some point, you're unwilling to tolerate this idea, but Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's a. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. इस बीच अब एक अमेरिका के मार्केट एक्सपर्ट ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सप्ताह के पहले बिजनेस डे पर एक बार फिर 1987 की याद आ सकती है और ब्लैक मंडे हो सकता है। इस सप्ताह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अपने टैरिफ से दुनिया भर के देशों में हलचल मचाने की घोषणा हुई और चीन, ताइवान और पाकिस्तान से लेकर भारत तक पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। इसका सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट के रूप में देखने को मिला है और खुद अमेरिकन शेयर मार्केट भी इससे बच नहीं पाया है और यूएस स्टॉक मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि ये थमने वाली नहीं है, बल्कि डाउ जोन्स से लेकर नैस्डैक तक अभी और भी टूटेगा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकन शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स इस तरह की चेतावनियां दे रहे हैं। यूएस मार्केट एनालिस्ट जिम क्रेमर ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिकी बाजारों में 1987 जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। सोमवार को 1987 के ब्लैक मंडे के बाद सबसे खराब एक दिवसीय गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जब दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट आई थी, जिसका नेतृत्व अमेरिका के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने किया था। जिम क्रेमर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी बाजारों में 1987 जैसी तबाही मच सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों से संपर्क नहीं करते हैं जिन्होंने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाए हैं, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये ब्लैक मंडे क्या होता है। देखिए, ब्लैक मंडे एक ऐसा सोमवार का दिन है जब शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, यानी मार्केट खुलते ही गिर जाता है। ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये दिन कारोबारियों, निवेशकों के लिए बहुत काला यानी बहुत बुरा साबित होता है। आमतौर पर जाहिर है जब सोमवार होगा और ऐसा दिन देखने को मिलेगा उसे ब्लैक मंडे कहेंगे। इस दिन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक या सेंसेक्स अचानक बहुत तेजी से नीचे जाते हैं, जिससे लोगों के पैसे डूबने लगते हैं और मार्केट में डर फैल जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 19 अक्टूबर 1987 का दिन, ये सबसे मशहूर ब्लैक मंडे था। अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स इस एक ही दिन 22.6% गिर गया था। उस समय किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पूरी दुनिया के मार्केट्स में उस वक्त हड़कंप मच गया था। अब ट्रंप के टैरिफ की बात करें तो 2 अप्रैल 2025 से शुरू हुए टैरिफ की वजह से शेयर मार्केट में दुनिया भर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 2.4%, नैस्डैक 4.2% और S&P 500 फ्यूचर्स 3.5% नीचे गिरे हैं। यह भी ब्लैक मंडे जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर ये गिरावट बढ़ती रही तो एक तरह से ट्रेड वॉर की स्थिति बन सकती है और एक नया ब्लैक मंडे हम देख सकते हैं। दुनिया भर के मार्केट्स पहले से ही डरे हुए हैं और सोने की कीमत बढ़ना शुरू हो चुकी है। लोग घबराहट में हैं। ट्रंप और का जो ये टैरिफ है ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने शुरू कर दी हैं। इसके बाद से ग्लोबल ट्रेड में एक तरह से भूचाल आ गया है। कुछ खास नुकसान की बात करें तो अमेरिका के शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है।
डाउ जोन्स 2.4%, नैस्डैक 4.2% और S&P 500 फ्यूचर्स 3.5% नीचे गिर गया है। डॉलर की वैल्यू भी कम हुई है, ये जापानीज येन के मुकाबले 149.28 से गिरकर 148.07 पर आ गया है। अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए सामान महंगा हो गया है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 2.5 लाख नौकरियां हैं जो खतरे में हैं और इकोनॉमी में 0.6% की गिरावट भी देखने मिल सकती है। भारतीय एक्सपोर्ट्स का भी 60,000 करोड़ रुपए का माल अटका हुआ है। अमेरिकन इंपोर्टर्स 20% डिस्काउंट मांग रहे हैं। फोन एक्सपोर्ट खासकर एप्पल का 70% रेवेन्यू खतरे में है। फार्मा सेक्टर को भी खतरा लगा है, झटका लगा है, क्योंकि दवाओं की कीमतें अब बढ़ सकती हैं। चीन में 34% टैरिफ की मार से सप्लाई चेन भी टूट रही है। चीनी प्रोडक्ट्स महंगे होने से अमेरिकी मार्केट में उनकी डिमांड घट रही है। कनाडा और मैक्सिको, इन दोनों देशों पर भी 25% का टैरिफ लगा हुआ है। कनाडा से एनर्जी एक्सपोर्ट को छोड़कर बाकी सारा सामान महंगा हो गया है। मैक्सिको का ट्रेड सरप्लस भी प्रभावित हुआ है और वियतनाम में 46% टैरिफ से कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आइए आपको बताते हैं किस किस देश में विरोध हो रहा है इसका। ट्रंप के टैरिफ का असर इतना बड़ा है कि कई देशों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध लगातार तेज हो रहा है। खुद अमेरिका में ट्रंप की अपनी जनता उनसे काफी नाराज है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में लोग सड़कों पर हैं क्योंकि सामान महंगा हो गया है और नौकरियां जाने का डर है। उनके समर्थक भी अब उन पर सवाल उठाने लगे हैं। चाइना की बात करें तो बीजिंग में कारोबारी और आम लोग सरकार से जवाबी कदम की मांग कर रहे हैं। चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ बढ़ा दिया है। इसके अलावा कनाडा के टोरंटो और ओटावा में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि टैरिफ से उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। मैक्सिको सिटी में प्रदर्शनकारी जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कारोबारियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। जापान के टोक्यो में निकेई इंडेक्स 3.4% गिर गया है। लोग 24% टैरिफ के खिलाफ गुस्से में हैं। यूरोप में 20% टैरिफ से जर्मनी, फ्रांस और इटली में तेज विरोध शुरू हो चुका है। यूरोप ने भी जवाबी टैरिफ लगाए हैं। भारत की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में एक्सपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया। यहां भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। साउथ कोरिया के सियोल में 25% टैरिफ के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। कोस्पी इंडेक्स 1.9% नीचे आ गया है। अब देखिए ट्रंप की जो टैरिफ है उसका ग्लोबल असर क्या होगा। ट्रंप की पॉलिसी से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है। यूरोप, कनाडा, जापान और चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे एक ट्रेड वॉर की स्थिति बनने लगी है। सोने की कीमत $3,160 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है क्योंकि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ अब भाग रहे हैं। जो एशियन मार्केट्स है वहां पर भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन भारत सरकार अभी चुप है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से बातचीत करनी होगी या एशियन कंट्रीज के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में तबाही तो मची है, ट्रेड वॉर का खतरा भी बढ़ गया है और अमेरिका में शेयर मार्केट डूब रहा है, लोग सड़कों पर हैं। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी एक वीडियो जारी कर इस बात को चेताया है कि फिलहाल जो स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है उसको देखते हुए कभी भी ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है और ये संबोधन सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपनी देश की जनता के नाम दिया है। तो दोस्तों, इस समय जिस हालात से होकर पूरी दुनिया गुजर रही है, हर व्यक्ति पर संकट है क्योंकि ट्रेड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसका असर सब पर होने वाला है। आपकी बचत कितनी है, आपका निवेश कहाँ पर है, आप नौकरी क्या करते हैं, आपके घर में सामान कौन सा आता है, इन सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर असर पड़ने वाला है। आपके महीने का बजट, आपकी जेब का बजट, आपका सालाना बजट, सब कुछ डगमगा सकता है। इसलिए अब उम्मीद यही है कि अगर देश मिलकर इस पर समझौता नहीं करते हैं या मिलजुल कर एक रास्ता नहीं निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा मार आम आदमी पर पड़ने वाली है।